नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, छत्तीसगढ़ में खेला हो रहा है। अभी अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि हवाई जहाज में, स्पेशल हवाई जहाज में बड़े बड़े बक्से भर करके लाया जा रहा है और उस बक्से में क्या रखा गया है किसी को पता नहीं है। उनका अनुमान है कि उस बक्से में पैसे हैं। समीकरण चुनावों का बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि ऐन वक्त पर वह चुनावी समीकरण को बदल देती है। भूपेश बघेल का कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि उसकी हार होने जा रही है, उसके सभी ब्रह्मास्त्र फेल हो चुके हैं, कोई भी एजेंडा उसका काम नहीं आ रहा है, तो अब वह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मतदाताओं को पैसे बांटने का काम करने जा रही है और इसके लिए दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से, स्पेशल प्लेन से पैसे लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस वाहन पर लेकर के सीसीटीवी के सामने से गुजरा है वाहन, उसकी चेकिंग होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग संज्ञान ले कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों में पैसे बांटने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रही है, इसका खुलासा होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीआरपीएफ के जवान लेकर के बड़े बड़े बॉक्स, कई बॉक्स वाहन में रख करके, जो कि हवाई अड्डे से लेकर के वाहनों में लेकर के गुजरे, लेकिन उनकी जांच नहीं की गई। तमाम एजेंसियां उनकी जांच करती है और साथ ही ईडी भी उसमें शामिल थी। ईडी और सीआरपीएफ दोनों साथ एरोप्लेन से बड़े बड़े बक्से लेकर के आए और उसके बाद उन बक्सों को प्राइवेट गाड़ियों में भर करके कहाँ ले जाया गया कुछ नहीं पता चल रहा। और जो आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है, इससे पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है और भूपेश बघेल ने गुहार लगाया है चुनाव आयोग से कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस प्रकरण को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। उधर कांकेर में, छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है और उस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की बातें कह रहे हैं, जिस तरह की लोक लुभावन बातें और जुमले फेंक रहे हैं, उस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। उनका धर्म का मुद्दा भी, धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा भी वहाँ पर काम नहीं आ रहा है। आदिवासी बहुल इलाकों में जा कर के अगर नरेंद्र मोदी भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी लोग पहले से ही मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आदिवासियों के मुंह पर, उनके चेहरे पर पेशाब करते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों के प्रति कितना संवेदनशील होते हैं और आदिवासी को आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं और उनका ये मानना है कि वनवासी हमेशा वनवासी ही बने रहें, जंगल में ही बने रहें, राष्ट्र की मुख्य धारा में न आ सकें। यह आरोप है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कई मौक़ों पर इस बात को उठाया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को वनवासी कहती है और उन्हें वन में रहने के लिए ही, उन्हें वन के नियमों को मानने के लिए ही, उन्हें जंगल राज में ही रहने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें भारत की खुली हवा में, भारत राष्ट्र के मुख्य धारा में आने से रोकने के लिए इन्हें वनवासी का दर्जा दिया है आरएसएस ने, बीजेपी ने। तो जिस तरह से आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है, यह चौंकाने वाला है और अगर इसमें पैसे रखे हुए हैं और उसे बांटा जाएगा मतदाताओं में,
तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैसे बांट करके चुनाव जीता है और रातों रात समीकरण बदला है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि चुनाव आयोग भी तो नरेंद्र मोदी के मुट्ठी में बंद है। कैसे जुर्रत कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौक़ों पर सांप्रदायिक बयान सभाओं में, रैलियों में कर चुके हैं, जिस पर कि चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लिया, उन्हें कोई नोटिस तक भी नहीं भेजा गया। उदाहरण के लिए कर्नाटक में जय बजरंग बली का नारा लगवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रैली में जयकारा लगवाया था और यह कहा था कि जब वोट देने जाइए, बटन दबाइए ईवीएम का, तो बोलिए जय बजरंग बली। इस तरह की कम्युनल, सांप्रदायिक, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत नहीं है, चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देखना है कि भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाया है, बड़े बड़े डब्बों में, बक्सों में भर करके जो नोट लाई गई है, अब उसमें नोट ही है या कुछ और है। ईवीएम भी तो हो सकता है, अस्त्र शस्त्र भी हो सकते हैं, आग्नेय अस्त्र शस्त्र बम गोले भी हो सकते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन करेगा? वही एजेंसियां करेंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतर्गत काम कर रही हैं। और अगर वो एजेंसियां जांच करेंगी तो जो होना है वो सबको पता है कि कोई भी उसमें ऐसी बरामदगी नहीं बताई जाएगी। सच होने के बावजूद उसमें रुपयों के बंडल होंगे, उसके बावजूद भी यह नहीं बताया जाएगा कि इसमें रुपए के बंडल थे, या कुछ बहानेबाजी कर दी जाएगी। तो भूपेश बघेल का आरोप, अगर इस आरोप पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।